सब लोगों को जय मसीह की। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम ऐसा देखते हैं कि सुसमाचार में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कई लोग जो हैं यीशु मसीह के पीछे, उनका आगमन करने के लिए उनके पीछे लग गए, क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया, उनके ऊपर दया दिखाया, चंगाई लोगों ने प्राप्त की, और जब वो परमेश्वर के वचन को और प्रभु के राज्य के वचन को जब वो लोगों से बांटते थे, तो वो इतना अधिक प्रभाव लोगों के ऊपर हुआ कि तुरंत उनमें से कई लोगों ने ये डिसीजन ले लिया कि हमको जो है प्रभु के पीछे जाना है। लेकिन ऐसे हर एक लोगों को जो कि प्रभु का चेला बनना चाह रहे थे, प्रभु ने जो है चेला बनने का मूल्य बहुत ही व्यक्त रूप से उन लोगों के सामने रख दिया। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 25वां वचन और नीचे हम पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो एक तरफ हम ऐसे देखते हैं कि मसीह ने जिस तरह से हम लोगों से प्रेम किया, हर एक व्यक्ति से प्रेम किया, और सारे जगत का पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो हम देखते हैं कि उन चीजों में कोई व्यवस्था नहीं है। केवल हमसे प्रभु ये कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो और तुम उद्धार पा जाओगे। लेकिन जब हम उद्धार पा लेते हैं और हम मसीह के पीछे उनके चेले बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तब उस समय इन बातों का सामना हमको करना ही पड़ता है कि मसीह ने हमारे लिए ये मार्ग आसान नहीं बनाया। He did not try to make it easy for us। बहुत ही व्यक्त रूप से उन्होंने कहा, और इन बातों को पढ़ने से हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन शब्द कहा जा रहा है। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मसीह जो है यहां पर कहते हैं कि तुम्हारा स्वयं जो है, तुम्हारा जो मैं जो तुम्हारे अंदर में है, वो हर दिन उसको क्रूस पर चढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वो स्वयं, वो मैं जो तुम्हारे अंदर में है, वही वो सबसे बड़ी बात है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध में तुम्हारे जिंदगी में खड़ी हो सकती है, और वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। प्रेज गॉड। और वहीं ये भी कहा जाता है कि सबसे जो है नजदीक रिश्तों के बारे में वहां कहा गया है, खुद के माता पिता पत्नी बच्चों भाइयों। स्वाभाविक रूप से इन तरह के रिश्तों में जो है हमारा दिल बहुत ही जो है इन रिश्तों में जो है करीब हो जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इन कंपैरिजन टू मी, अगर इन रिश्तों में तुम्हारा दिल ज्यादा लग जाता है और तुम उनको मुझसे भी बड़ा स्थान अपनी जिंदगी में देते हो, तो तुम मेरे चेले बनने के योग्य नहीं हो। प्रेज गॉड। 28वां वचन कहता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। तो यहाँ पर एक काउंटिंग द कॉस्ट के बारे में कहा गया है। खर्च जोड़ने के लिए मसीह जो है यहाँ पर अपने चेलों को उत्साहित कर रहे हैं। 29वां वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठे से में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। शुरुआत तो उसकी अच्छी थी,
वो प्रभु के पीछे जाना चाहता था, प्रभु से प्रेम रखता था। लेकिन कुछ समय आगे जाने के बाद जब चेला बनने का ये मूल्य और उसमें जो डिमांड परमेश्वर रखते हैं, अगर वो एक व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है तो वो अपने विश्वासी जीवन में जो है एक फेलियर बन जाता है। कुछ आगे जाने के बाद वो सोचने लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन रास्ता है, मैं जो है इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकता हूँ, इतना त्याग नहीं कर सकता हूँ, कुछ तो मुझे अपनी इच्छा के अनुसार करने दो, कुछ तो मुझे अपनी रीति से भी करने दो। तो इसीलिए मसीह ऐसा कहते हैं कि पहले पहले इन द बिगिनिंग इटसेल्फ यू काउंट द कॉस्ट। गलत फहमी में मत रहो, ये आसान रास्ता नहीं है, ये वो सबसे कठिन मार्ग है जहां पर दुश्मन तुम्हारा बाहरी नहीं है, वो तुम्हारे खुद के अंदर में ही है। तुम्हारा जो मैं है, जो सेल्फ है, उसको हर दिन क्रूस पर चढ़ाया जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वही लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में उसका वर्स 57 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो 3 लोगों के बारे में कहा गया है जो कि प्रभु के पीछे जाना चाहते थे, वो प्रभु के चेले बनना चाहते थे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन उनकी जिंदगी में आ गया जहां पर जो है वो एक्सक्यूज देने लगे, कुछ ना कुछ वो कारण बोलने लगे कि वो जो है मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मुझे जाकर के पहले उनको गार्ड करके आने दो, या फिर मैं थोड़ा अपना घर में जाकर के थोड़ा जो है टाटा बाय बाय करके मैं आना चाहता हूँ। इस तरह की बातों को जो है वो बोलने लगे। एक था जो प्रभु से कहता था कि मैं तो आपके पीछे जाना चाहता हूँ प्रभु, तो प्रभु ने थोड़ा उसको डिफिकल्ट बना दिया कि तुम जो है मेरे पीछे इसलिए मत लगो ये सोचकर कि तुमको जो है पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा और जो बहुत सारा जो ब्लेसिंग है इसके लिए तुम मेरे पीछे मत लगना। क्योंकि वहां पर ऐसा कहा, यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। काउंट द कॉस्ट। वहीं पर उसी अध्याय में वर्स 62 में कहा गया है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अगर तुमने अपना हाथ लगा लिया है हल पर, अगर तुमने कदम आगे बढ़ा लिया है तो कभी पीछे मुड़कर ना देखना। जितनी भी कठिनाइयां, जितना भी डिमांड तुम्हारे ऊपर में आ जाए, हर समय तुमको जो है परमेश्वर के प्रति जो है वहां पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, वहां पर हम एक ऐसा संदर्भ देखते हैं जबकि कुछ चेले जो हैं वो प्रभु को छोड़ करके चले गए। उनकी बातों को सुनकर, उनकी शिक्षा को सुनकर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अरे इनकी शिक्षा तो बहुत कठिन है। तो जॉन चैप्टर 6 उसका वर्स 66 हम पढ़ें, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ ना चले। सोच लीजिए, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी चेले लोग थे जिन्होंने शुरुआत तो किया, यीशु के पीछे वो चलने तो लगे, परंतु कुछ समय होने के पश्चात जो है वो छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ये तो कठिन मार्ग है, ये तो बिल्कुल हमारा जो है अंदर से जो है परमेश्वर जो है सच्चाई मांग रहे हैं हमसे, ये बाहरी बात नहीं है, ये कोई सुपरफिशियल बात है नहीं। वही नीचे पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जरा सोच लीजिए मसीह का अप्रोच कैसा था। कई बार हम तो ऐसा कोशिश करते हैं, अगर कोई हमें छोड़ करके चला जाता है तो बाकियों को किसी भी तरह अपने पास खड़ा रखने के लिए हम तो कुछ भी कर देते हैं, अपना स्टैंडर्ड हम कितना भी नीचे गिरा देते हैं। लेकिन मसीह ने कहा कि नहीं, जो 12 लोग उनके साथ खड़े थे उनको देख करके मसीह ने कहा कि तुमको भी जाना है तो ये अच्छा टाइम है डिसीजन लेने के लिए ना। उस समय शिमोन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। प्रेज गॉड। यही वो समझ है डिसाइपलशिप के बारे में, है ना, चेला बनने के बारे में, जो कि हमारे अंदर में प्रभु डालना चाहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम आपके बेटे बेटियां बन चुके हैं, आपके प्रेम को हम जान चुके हैं, आपका उद्धार हमने स्वीकार कर लिया है। अब हम और कौन से रास्ते पर जाएं प्रभु? चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। हमेशा अनंत जीवन का वो जो एक्सपीरियंस, अनुभव हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं।
और वो आप ही हैं प्रभु जिसके पास अनंत जीवन की बातें हैं। और इसीलिए हम कभी भी आपको छोड़कर किसी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, किसी और रास्ते पर हम मुड़ना नहीं चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। डिसाइपलशिप के बारे में या जो है शिष्य बनने के बारे में ये गहरा समझ हम लोगों के अंदर में जो है एक बार अगर ये आ जाए तो पवित्र आत्मा जो है बहुत गहराई से हमारे अंदर में काम कर लेती है। एक हमारे अंदर कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस, एक कुछ ऐसा बोल्डनेस आ जाता है, एक ऐसा धैर्य आ जाता है कि कोई भी कठिनाई हमारे सामने क्यों ना आ जाए, जैसे मान लीजिए हम पहले से ही तैयार हैं, अंदर से हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें ये रास्ता पता है, इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, वो चीज़ों को हमने जैसे मान लो पहले ही समझ लिया है, जिस कारण से जो है हम इस रास्ते में आगे चलने के लिए कोई भी कीमत चुका कर आगे चलने के लिए हम अंदर से तैयार हो जाते हैं। प्रेज गॉड। इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करें। जय मसीह की।